अभी मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु अनुज। चलिए आज आप लोगों के लिए केसी सिन्हा मैथ ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 पार्ट 6 ये वीडियो 6 नंबर है। चलिए अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट देखते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 2 तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करें। ये दिया हुआ है आपको सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा के बोला अन्य त्रिकोणमितीय मतलब टोटल अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें से आपको एक दिया हुआ है और 5 आपको निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए दिया है सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 2। तब हम इसको क्या लिखेंगे? देखिए सेक थीटा को हम क्या बोलते हैं? h बटा बी। h बटा बी, तो h बटा बी बराबर हम क्या लिखेंगे? 2 बटा 1। 2 बटा 1 या देखिए hy2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? by1। hy2 इक्वल टू by1 क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो इसलिए चूंकि हो जाएगा hy2 बराबर by1 बराबर हमने क्या मान लिए? k मान लिए। चलिए अब यहाँ से हम h और b का वैल्यू निकालते हैं। इसलिए h बराबर हम क्या लिख दिए? 2k और b बराबर कितने लिखे? k। चलिए तो h बराबर 2k और b बराबर k कैसे आया? यहाँ से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसीलिए हम चलिए बता देते हैं। जैसे हम बताते हैं ये तीनों आपस में हम बराबर मान लिए, तब ये तीनों आपस में बराबर है तो ये बराबर ये और ये बराबर ये हो सकता है। तो हम hy2 इक्वल टू k करेंगे तो h का वैल्यू कितना आएगा? 2k। h का वैल्यू कितना आएगा? 2k। उसी प्रकार से by1 बराबर k करेंगे तो b का वैल्यू कितना आएगा? k आएगा। तो आपको h और b मालूम हो गया। चलिए अब हम लोग निकालते हैं p। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या निकालते हैं? p का वैल्यू। तो चलिए अब p बराबर क्या होता है? अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h का वैल्यू आपने लाए 2k, तो 2k का होल स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर, तो k स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2k का होल स्क्वायर कितना होगा? 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3k स्क्वायर। 3k स्क्वायर, k स्क्वायर का वर्गमूल k हो जाएगा और 3 का वर्गमूल कितना होगा? √3 होगा। 3 का वर्गमूल कितना होगा? √3। तो आपको बोल रहा था थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब आपको सेक थीटा दिया हुआ था, अन्य आपको कितने बचे? 5। चलिए अब हम लोग पांचों को निकालते हैं। चलिए तो अतः देखिए यहाँ दिया हुआ आपको साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा p बटा h। तो p का वैल्यू आपको पता है, p का वैल्यू कितना आया? चलिए अभी निकाले थे, p का वैल्यू कितना निकाले थे? √3k। तो √3k और बटा आपको h का वैल्यू मालूम है, h का वैल्यू कितना आया? 2k। अब √3k बटा कितना हो गया? 2k। k से k खत्म हो जाएगा, ये कितना बचेगा? √3/2 आंसर। चलिए अब निकालते हैं cos थीटा। तो cos थीटा कितना होता है? b बटा h। b का वैल्यू आपको पता है k और h का वैल्यू पता है 2k, तो कितना हो जाएगा? k से k खत्म हो जाएगा 1/2 आंसर। अगला निकालते हैं tan थीटा। तो tan थीटा कितना होता है? p/b। तो p का वैल्यू आपको पता है √3k और b का वैल्यू k, तो k से k खत्म कितना हो गया? √3/1, कुछ नहीं नीचे तो कितना? 1, तो इसको हम लिख सकते हैं √3। चलिए अब निकालते हैं cot थीटा। तो cot थीटा होता है b बटा p, तो b का वैल्यू आपको k है और p का वैल्यू कितना है? √3 है, k है, तो k से k खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा? 1/√3। चलिए एक और बचा है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा होता है h/p बराबर कितना हो गया? 2k
और p का वैल्यू कितना है √3k। अब दोनों को हम निकाल देंगे, ये k से k क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का सेकेंड, 22 का सेकेंड। चलिए 22 का सेकेंड देखते हैं। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 12/13 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना करें। क्या करें, गणना करें, मतलब अन्य सभी। एक तो आपको दिया हुआ है सेक थीटा और बाकी बचे कितना 5, क्योंकि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 6, तो आपको एक दिया हुआ है और उससे से आपको 5 निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम निकालते हैं। यहाँ दिया हुआ है आपको सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 13/12। तो सेक थीटा को हम बताए थे h बटा क्या लिखेंगे b, तो h बटा b लिखेंगे तो h तो हो जाएगा कितना 12/13, 12/13। अब इसको लिखेंगे h/13 बराबर कितना लिखेंगे b/12। चूंकि देखिए यहाँ से हम h/13 बराबर b/13 बराबर हम क्या मान लिए k मान लिए। यहाँ अनुपातिक है इसीलिए हमने क्या मान लिए k मान लिए। चलिए तो अब यहाँ से हम h और b का वैल्यू निकालते हैं। h और किसका वैल्यू निकालते हैं b का। चलिए तो देखिए h बराबर कितना है 13k और b बराबर कितना 12k। यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको कि h = 13k कैसे आ गया और b = 12k कैसे आ गया। चलिए तो देखते हैं, फिर से हम बताते हैं ये तीनों आपस में बराबर है। ये तीनों अगर आपस में बराबर है तो हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। तो h/13 बराबर कितना लिखेंगे k, तो h बराबर कितना हो जाएगा 13k, कितना हो जाएगा 13k। उसी प्रकार से b बराबर कितना हो जाएगा 12k। तो अब हम निकालते हैं, आपको h मालूम हो गया और b मालूम हो गया। अब निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से p बराबर। तो p बराबर होता है √h² - b², h² - b²। h का वैल्यू 13k है तो 13k का होल स्क्वायर माइनस 12k का होल स्क्वायर। चलिए अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 तो कितना हो जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 के स्क्वायर। तो इसका अब निकालेंगे, निकल के आएगा कितना आएगा 5k, कितना आएगा 5k। तो आपको p बराबर कितना आ गया 5k। चलिए यहाँ से हमको अन्य त्रिकोणमितीय मतलब आपको कितना निकालना है टोटल 5 निकालना है। चलिए एक एक करके निकालते हैं। पहला निकालते हैं चलिए साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना होता है p/h। तो p का वैल्यू आपको पता है, p का वैल्यू कितना आया 5k और h का वैल्यू आपको यहाँ से पता है कितना है 13k। दोनों कट गया k से k, कितना बचेगा 5/13, 5/13। चलिए अब निकालते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना होता है b/h। b का वैल्यू आपको पता है 12k और h का वैल्यू पता है 13k। दोनों को कितना हो जाएगा 12k बटा कितना 13k, k से k खत्म, कितना हो जाएगा 12/13 आंसर। चलिए अब निकालते हैं tan थीटा। तो tan थीटा कितना होता है p/b। तो p/b होता है तो p का वैल्यू आपको 5k है और b का वैल्यू 12k है। कट गया k से k, कितना बचा 5/12। चलिए अब cot थीटा निकालते हैं। तो cot थीटा इक्वल टू कितना होता है b/p। तो b का वैल्यू आपको 12k और p का वैल्यू 5k, तो कितना हो जाएगा k से k खत्म हो जाएगा 12/5, 12/5। चलिए कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा कितना होता है h/p। h का वैल्यू 13k और p का वैल्यू 5k, k से k खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 13/5, 13/5। चलिए आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर 23 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 23 नंबर। बोला है कॉसेक थीटा बराबर √10 तब थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। यहाँ दिया हुआ है कॉसेक थीटा बराबर रूट कितना दिया हुआ है 10। तो आपको बोल रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। दिया है लिखेंगे
कॉसेक थीटा बराबर √10। कॉसेक थीटा को हम बताए थे h बटा कितना p, तो h बटा p तो √10 बटा कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, कुछ नहीं तो 1 है। चलिए तो h बाई √10 बराबर p बाई 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से ये इसके जगह पर और ये इसके जगह पर, तो h बाई √10 बराबर कितना हो जाएगा p बाई 1। यहाँ से चूंकि h बाई √10 बराबर p बाई 1 बराबर हमने क्या मान लिए k मान लिए। अब यहाँ से हम इसलिए देखिए h का वैल्यू और p का वैल्यू निकालते हैं, तो h का वैल्यू आया √10 के और p का वैल्यू आया k। p का वैल्यू कितना आया k आया। चलिए अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से h और p मालूम हो गया, तो अब हम लोग b का वैल्यू निकालते हैं। तो अब b का वैल्यू b बराबर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से √k स्क्वायर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। चलिए तो h का वैल्यू दिया हुआ है √10 k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। चलिए तो √10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 10 k स्क्वायर और माइनस k स्क्वायर, दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9k स्क्वायर। 9k स्क्वायर ये बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3k। b का वैल्यू कितना आ गया 3k। चलिए अब आपको बोल रहा था थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के ज्ञात करें। चलिए तो हम लोग निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा p बटा h, p का वैल्यू आपको पता है, p का वैल्यू k है और h का वैल्यू √10k है। दोनों k से k खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√10 आंसर। अगला है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा होता है b बाई h, तो b का वैल्यू √3k और h का वैल्यू √10k, दोनों k से k खत्म। अब ये कितना बचा 3 बाई कितना हो जाएगा √10 आंसर। अगला निकलते हैं tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है p बाई b, p बराबर k और b बराबर कितना 3k। यहाँ से आपको देखिए p का वैल्यू कितना आया था k आया था और b का वैल्यू कितना है 3k, बराबर कितना हो जाएगा 1/3। चलिए अब निकालते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा कितना होता है b बाई p, b का वैल्यू 3k और p का वैल्यू k, तो कितना हो जाएगा k से k खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 3। अगला सेक थीटा निकालते हैं। तो सेक थीटा क्या होता है h बटा b बराबर कितना हो जाएगा √10k बटा 3k, तो √10 बटा कितना हो जाएगा 3 आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलिए हम लोग अब देखते हैं 24 का फर्स्ट। यदि tan a बराबर √3/2 तब sin a प्लस cos a का मान ज्ञात करें। चलिए देखते कैसे निकालते हैं। माना कि ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर कितना 90 डिग्री हमने एक खींच ली, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है tan a बराबर √3/2, tan a बराबर √3/2। चलिए आप लोगों के लिए देखिए एक फिगर से पहले समझ लीजिए। आपको हम एक ABC एक त्रिभुज बनाए जिसमें B बोला है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हम ले लिए। अब बताइए tan, ये एंगल है तो ये होगा P और ये होगा B। अब tan A बराबर होता है P बटा B, तो P को हम लिख सकते हैं BC और B को लिख सकते हैं AB, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिए BC बाई AB बराबर √3/2। तो BC बाई AB बराबर कितना हो जाएगा √3/2। चलिए अब यहाँ से हम BC बाई √3 बराबर AB बाई 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से ये इसके जगह पर और ये इसके जगह पर। चलिए तो अब हम चूंकि BC बाई √3 बराबर AB बाई 2 इक्वल टू के हमने मान लिए, ठीक है ना, क्योंकि अनुपातिक था इसीलिए हमने क्या माने के माने। चलिए तो यहाँ से अब BC का वैल्यू निकालते हैं। तो इसलिए BC बराबर हो जाएगा √3k और AB बराबर हो जाएगा 2k। यहाँ से
अगर आपस में ये तीनों बराबर है तो ये बराबर जब हम ये करेंगे तो यहाँ से BC बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा BC बराबर √3K। इसी प्रकार से AB बराबर 2K। अब ध्यान दीजिए, तो आपको BC AB पता हो गया। अब हमको निकालना क्या है AC। अब हमको ये मालूम करना है AC। तो चलिए अब हम लोग AC निकालते हैं। तो AC बराबर √BC² प्लस AB²। BC का वैल्यू दिया हुआ है √3K का होल स्क्वायर प्लस 2K का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3K² प्लस 4K²। दोनों को ऐड कर देंगे 7K²। अब ये इसका वर्गमूल कितना निकलेगा √7K। चलिए अब आप लोगों को निकालने यहाँ बोला था साइन A प्लस कॉस A। चलिए तो हम साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं और कॉस का वैल्यू निकाल देते हैं, दोनों को फिर ऐड कर देंगे। चलिए तो चूंकि हम साइन A का वैल्यू निकालते हैं, चलिए तो साइन A बराबर कितना होगा, इसको लिखेंगे P/H और P का वैल्यू BC/, कितना होगा AC और BC/AC। BC का वैल्यू √3K और AC का वैल्यू कितना होगा √7K। तो कितना हो जाएगा √3 बटा कितना हो जाएगा √7। चलिए अब कॉस निकालते हैं। तो कॉस A बराबर होता है B/H, इसको लिखेंगे AB/AC। AB का वैल्यू 2K और AC का वैल्यू √7K। तो कितना हो जाएगा 2/7 निकालते हैं। साइन A प्लस कॉस A, साइन A प्लस कॉस A। तो साइन का वैल्यू अभी आपको आया था √3/√7 प्लस 2 कितना आएगा √7। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो √7, तो ये कितना हो जाएगा √3 प्लस 2 आंसर। चलिए हम लोग इसी का सेकेंड नंबर देखते हैं, 24 का सेकेंड नंबर। 24 का, चलिए 24 का सेकेंड में कह रहा है साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, तब cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। माना कि त्रिभुज ABC समकोण है, जिसमें कोण B बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, B बराबर 90 डिग्री, तथा कोण CAB बराबर कितना मान लिए थीटा। और इसको हम एक फिगर बना लिए, इसकी ABC की रचना की है, जिसमें कोण B कितना है 90 डिग्री और कोण CAB कितना है थीटा है। चलिए हम दिखाते हैं आपको। चलिए देखिए, यहाँ से ABC रचना की है, जिसमें B बराबर कितना है 90 डिग्री है और A कितना है आपको बोल रहे थे CAB। तो CAB कितना है थीटा है, कितना है थीटा है। चलिए तो अब हम लोग दिया हुआ क्या है साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा। तो इसको लिख सकते हैं, या साइन थीटा इधर आएगा तो डिवाइड में साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा √3। अब साइन थीटा बटा cos थीटा को हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला से, ये tan थीटा। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा √3 और tan थीटा को ये एंगल है तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा कितना H। तो tan थीटा को लिखेंगे BC/AB। तो हमने क्या लिख दिए, या लिख दिए इसको BC/AB बराबर कितना √3/1। अब यहाँ से BC/√3 बराबर कितना हो जाएगा AB/1। चलिए तो BC/√3 बराबर AB/1 बराबर हमने क्या मान लिए K मान लिए, क्योंकि अनुपातिक था इसीलिए हमने क्या मान लिए K मान लिए। चलिए यहाँ से अब हम BC और AB का वैल्यू निकालते हैं। तो BC बराबर आ जाएगा √3K और AB बराबर कितना आ जाएगा K, क्योंकि ये अनुपातिक है तो हो जाएगा BC बटा √3 बराबर K। तो BC बराबर कितना हो जाएगा √3K, BC बराबर √3K, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है तो इसके बराबर क्या होगा ये होगा और इसके बराबर क्या होगा ये होगा, और ये दोनों भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, इसीलिए BC बराबर कितना होंगे √3K और AB बराबर कितना हो जाएगा K। चलिए अब आप लोगों को क्या पूछ रहा था
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो चलिए हम निकालते हैं कॉस थीटा माइनस, चलिए अब यहां से निकालते हैं हम लोग AC। AC बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, क्योंकि आपको देखिए BC बराबर कितना आ गया था √3K और AB बराबर कितना आया था K, तो हम लोग निकाल लेते हैं AC। तो AC कितना हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3K का होल स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, √3K का स्क्वायर 3K स्क्वायर और प्लस इसका K स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर देंगे 4K स्क्वायर, ये बाहर निकल के आएगा, कितना हो जाएगा 2K। तो हमको पूछ रहा था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम निकाल लेते हैं दोनों का वैल्यू। तो चूंकि साइन थीटा बराबर कितना होता है P/H, P का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको लिख देंगे BC बाई कितना लिखेंगे AC, तो BC बाई AC, तो इसका वैल्यू √3K। अब ये अभी आया कितना 2K, तो ये कितना आया √3K बटा कितना हो जाएगा 2K, √3 बाई कितना 2। ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू। अब हम लोग निकालते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा B/H, B का वैल्यू कितना हो जाएगा AB बटा कितना हो जाएगा AC, तो हो जाएगा कितना K बटा कितना K बटा √2K, तो कितना हो जाएगा K से K खत्म, तो हो जाएगा 1/2। लेकिन आपको पूछ रहा था क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए अब लोग हमको पता हो गया, कॉस थीटा पता हो गया और साइन थीटा पता हो गया, तो अब दोनों का वैल्यू रख देंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा बराबर कितना है 1/2 और माइनस साइन थीटा बराबर कितना है √3/2। अब दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो एलसीएम लिए कितना आया 2, तो लिखेंगे 1 माइनस √3 आंसर। चलिए देखते हैं 24 का थर्ड। चलिए 24 का तीसरा देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर 8/15 तब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए देखिए आपको दिया हुआ tan थीटा बराबर 8/15, तो क्या निकालने बोला है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले। चलिए देखिए माना कि त्रिभुज ABC कैसा है, समकोण है, जिसमें B बराबर कितना है 90 डिग्री तथा कोण CAB बराबर थीटा खींच लिए। हमने क्या खींचे, बना लिए या खींच लिए। चलिए तो यहाँ पर हम B कितना बोला था 90 डिग्री और ABC एक त्रिभुज बनाया जिसमें ये कितना है थीटा है। दिया हुआ है आपको tan थीटा बराबर 8/15, तो हम tan थीटा को इसके थीटा के सामने कितना हो जाएगा P और ये हो जाएगा B और ये H, तो ये इसको हम बोल सकते हैं BC/AB। तो BC/AB बराबर क्या लिखे 8/15। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा BC/8 बराबर AB कितना हो जाएगा 15। BC यहाँ ये आ जाएगा और यहाँ ये जाएगा, तो कितना हो जाएगा BC/8 बराबर हो जाएगा AB/15। चूंकि BC/8 बराबर AB/15 बराबर हमने क्या मान लिए कि क्योंकि अनुपातिक है इसीलिए। चलिए अब हम लोग BC और AB का वैल्यू निकालते हैं। तो इसलिए BC बराबर कितना हो जाएगा 8K और AB बराबर कितना हो जाएगा 15K। BC बराबर कितना हो जाएगा 8K और AB बराबर कितना हो जाएगा 15K। चलिए तो आपको यहाँ से BC और AB मालूम हो गया, तो अब आपको क्या निकालना है H मतलब क्या AC। तो AC बराबर क्या होता है √BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC का वैल्यू कितना है 8K स्क्वायर प्लस 15K स्क्वायर, तो दोनों को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 64K स्क्वायर प्लस कितना 225K स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 289K स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 17K, बराबर कितना आ जाएगा 17K। लेकिन आपको पूछ रहा था 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूछ रहा था, तो हम कॉस निकाल लेंगे तो 1 प्लस कॉस निकल जाएगा। तो हम चलिए निकालते हैं अब कॉस। तो चूंकि कॉस थीटा बराबर होता है B/H,
बी मतलब ए बी बटा ए सी, ए बी का वैल्यू 15 के और ए सी का वैल्यू कितना है 17 के, तो ये कितना हो जाएगा 15/17। लेकिन आपको पूछ रहा था कितना 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अतः हम निकालते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस, तो 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 15/17, तो 15/17 का होल स्क्वायर, 15/17 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर 289, एलसीएम लेंगे 289 तो कितना हो जाएगा 289 प्लस 225, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 514 बराबर बटा कितना हो जाएगा 289। चलिए ये आपका आंसर हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।